नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। बसपा चीफ मायावती ने भी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारी तेज कर दी है और आज उन्होंने इसको लेकर बड़ी बैठक जो है पार्टी नेताओं के साथ की है। इस बैठक में उन्होंने उपचुनाव में कैसे बेहतर रिजल्ट हो इस पर मंथन किया है। इसके अलावा पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े इसको लेकर भी उन्होंने अपने नेताओं से बातचीत करी है। साथ ही उपचुनावों को लेकर क्या तैयारी है इसको भी लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक करी है और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं और उपचुनावों को लेकर बसपा की किस तरीके की तैयारी है। दरअसल पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी ने भी उपचुनावों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बसपा गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की पार्टी है। हमारी पार्टी पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के सहारे और इशारे पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए सभी मेहनत करें और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में एकजुट रहे। इसके साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन को रोक पाने में विफल साबित हुई है। इससे आम जनता में खासा नाराजगी देखने को मिला है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी बुलडोजर वाली राजनीति और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। धर्म परिवर्तन पर नया कानून और जाति के आधार पर SC/ST समाज के लोगों का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वही सरकार की नीयत और नीति पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसीलिए पार्टी को अपनी गरीब और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की नीति पर जनता का भरोसा फिर से जीतने का प्रयास करना होगा। वहीं नजूल कानून को लेकर मायावती ने कहा कि यूपी सरकार ने जल्दीबाजी में इसका फैसला लेकर पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। यानी कि इन तमाम बातों का जिक्र मायावती ने आज अपने पदाधिकारी पार्टी के नेताओं को किया है और साफ तौर पर संदेश भी दे दिया है कि पार्टी की क्या डेडलाइन है, क्या नियम है और किस तरीके से पार्टी को जनता के बीच में पहुंचना है। वहीं मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगरी और SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर मायावती ने सरकार पर भी हमला बोला। मायावती ने कहा कि सरकार क्रीमी लेयर और कोटे के अंदर कोटे के बहाने हमारा आरक्षण खत्म करना चाहती है। पीएम मोदी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बीएसपी चीफ ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की है। भाई आरक्षण गांधी और नेहरू की देन नहीं है, इस बात का जिक्र करके उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला कहीं ना कहीं बोल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की जानकारी उन्हें मिली है जिसमें SC/ST आरक्षण का श्रेय महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देने की बात कही गई है। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। आरक्षण का पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। कांग्रेस के लोगों ने उन्हें संविधान सभा में जाने से रोकने की साजिश की, चुनाव में भी हराने का काम किया, कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। यानी कि कहीं ना कहीं न केवल केंद्र सरकार बल्कि उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोल दिया है और इसको लेकर इन्होंने पूरा एक ट्वीट भी किया है और साफ तौर पे कह दिया कि जो संविधान की जहां तक बात है इसको लागू करने की, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा, न कि महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यानी कि जो SC/ST आरक्षण की जहां तक बात है उसमें उन्होंने इस तरीके का जिक्र साफ तौर पे कर दिया है। बहरहाल आज की ये जो बड़ी बैठक हुई है, देखना यह रहेगा कि इस बैठक का कितना फायदा आने वाले उपचुनावों में बसपा को मिलता है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और सपा एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी NDA के गठबंधन के साथ। तो वहीं जो तीसरे मोर्चे के तौर पर बसपा अकेले ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वैसे में जनता कितना मायावती और पार्टी की बातों पर भरोसा कर पाती है या उनकी बातों पर विश्वास जता पाती है, ये तो खैर उपचुनावों में ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।